गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पैराबोला। पैराबोला में क्या है, देखो 11 चैप्टर है, सर्कल हम कर चुके हैं। पैराबोला क्या, इट इज सेट ऑफ द ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स लाइन इज दैट प्लेस, क्या इन दैट प्लेन सॉरी। इसमें क्या है कि पैराबोला उन पॉइंट्स का सेट है जो किसी फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से, ठीक है, मतलब क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो वो जो इस फिक्स पॉइंट को बोलेंगे, आर्टिकल से ज़्यादा समझ में आएगा। फिक्स पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा, फोकस होगा, ठीक है। एंड और जो फिक्स लाइन होगी वो क्या होगी, आपकी डायरेक्ट्रिक्स एंड द लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड द एक्सिस। और जो वर्टेक्स होगा वो पैराबोला का होगा, जहाँ पे क्या होगा, वर्टेक्स इज द पॉइंट वेयर द पैराबोला इंटरसेक्ट्स एक्सिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स। अब हमारे पास क्या होते हैं, 4 टाइप्स के पैराबोला होते हैं। एक की आपको इक्वेशन डराइव करके बता रही हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, जो कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है। क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ये आपका ये वाला पैराबोला है, ठीक है, जो क्या है फिक्स लाइन से और फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंस। फिक्स लाइन ये चीज़ ले ली, फिक्स पॉइंट ये ले लिया। पी कोई पॉइंट है पैराबोला पे, हम इक्वेशन डराइव कर रहे हैं इसकी। एस के पॉइंट ले लिए, एक्स एक्सिस पे है तो आपके पास a0, ये a हो गया। इसको एक्स डैश और एक्स से डिनोट कर दिया, इसको वाई और वाई डैश, ये पॉइंट एम हो गया और ये लाइन एल हो गई। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, एस क्या है, फोकस है, ठीक है, एल क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। एस जेड जो सा है वो क्या परपेंडिकुलर है एल पर, और वो इस तरह से लिया है एस जेड परपेंडिकुलर टू एल कि जो ए है वो बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एस ए इक्वल टू ए जेड है, ठीक। अब हमारे पास क्या है, एस ए इक्वल टू ए जेड है, एस जेड की लेंथ हमने 2a ले ली। तो क्योंकि एस हमारे पास क्या है, a0 वर्टेक्स है, a0 पॉइंट है, और एस ए इक्वल टू ए जेड है, एस जेड टोटल लेंथ है 2a, और ए एस इक्वल टू ए जेड हमने इस तरह से लिया कि ए बाइसेक्ट कर रहा है एस जेड को। उसके बाद एस हमारे पास क्या है, a0, एल कोई लाइन है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, डिस्टेंस ऑफ द ए लेफ्ट, ये लाइन होगी, ठीक है। ये क्या है, हमारे पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, ये इस साइड पे है तो नेगेटिव हो गया यहाँ पे जो पॉइंट आएगा। तो इक्वेशन होगी हमारे पास एक्स इक्वल टू माइनस, क्योंकि लाइन क्या है पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो डिस्टेंस कितने पे है, माइनस ए, नेगेटिव हो गया हमारे पास, डिस्टेंस ए है, और एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, माइनस ए। तो एक्स इजिकल टू हमारे पास क्या आ गया, माइनस ए, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, तो एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 उसकी इक्वेशन आ गई। अब एस पर आर्टिकल एस पी इक्वल टू क्या है हमारे पास, पी एम, क्योंकि उसने कहा फिक्स पॉइंट्स और फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। एस पी क्या है, पॉइंट का पॉइंट से डिस्टेंस, एस और पी एम क्या है, पॉइंट का लाइन से। तो अगर हम पॉइंट का पॉइंट से डिस्टेंस निकालते हैं तो हमारा क्या लगता है, वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। पी एम का क्या है, लाइन का पॉइंट से निकालना हो तो वो कैसे निकलता है, लाइन की इक्वेशन यहाँ डाल देते हैं, मोड नीचे रूट ऑफ होता है कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो यहाँ पे अकेला एक्स है तो रूट ऑफ 1 स्क्वायर, क्योंकि वाई का है नहीं तो 0 हो गया। और जिस पॉइंट से निकालना होता है, ठीक है, जैसे हमने निकालना है यहाँ पे अब एक्स वाई का हमने निकालना है डायरेक्टरी से, ठीक है। लाइन हमारे पास क्या है, एक्स प्लस ए ही थी, तो वो पॉइंट अगर हम यहाँ से पुट करेंगे तो एक्स की जगह एक्स ही आएगा, वाई का पॉइंट ही नहीं है, तो ये लाइन वो पॉइंट पे पुट करते हैं हम लोग, नीचे होता है कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट नहीं है तो 0, नीचे 1 स्क्वायर ही रह गया। अब दोनों इक्वल हैं, इक्वल रख दिए, स्क्वायरिंग कर देंगे, हमारे पास स्क्वायरिंग करके हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। सॉल्व करके पूरा इसको वही ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला खोल देंगे, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, सॉल्व करके वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आ गया, डैट इज़ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इसी तरह हम बाकी वाले भी ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस का द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला फ्रॉम द फोकस इज कॉल्ड द फोकल डिस्टेंस। लाइक जैसे इस फिगर में है एस का, एस हमारे पास फोकस है, तो हम इसको जब हम फोकल डिस्टेंस को ड्राइव करेंगे एस पी इक्वल टू पी एम ले लेंगे, जो पी एम लेंथ है वो किसके इक्वल है, जेड एन के हैं, ठीक है। जेड एन को हम ब्रेक कर दिए जेड ए प्लस ए एन, क्यों, क्योंकि ये लेंथ हमें पता है कितनी है हमारे पास ए, और ये अगर हमने x1 y1 पॉइंट मान लिया तो ये लेंथ क्या होगी हमारे पास x1, तो a प्लस x1 आ गया। इसी तरह लेटेस्ट रेक्टम है, लेटेस्ट रेक्टम क्या है, कोड पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम। जो कोड है पास करती है फोकस से और परपेंडिकुलर होती है एक्सिस ऑफ द पैराबोला के, ठीक है। अब जैसे हमारे क्वेश्चन के अंदर है, जैसे ये चीज़ हो गई एल और एल डैश, ये लाइन,
ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का हमारे पास इक्वेशन है, एस एल जो लेंथ है, ठीक, ये चीज़, और ये लेंथ। एल के वर्टेक्स एक जगह पे ले लिए 0 एल डैश और एक पे ले लिए 0 माइनस एल डैश, क्योंकि देखो ये पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हम एक सेकेंड दोबारा रिपीट करते, 0 नहीं है क्योंकि ये पॉइंट तो हमारा लाई करता है बीच में, और एक्स और वाई के दोनों पॉइंट होने चाहिए। रिपीट कर रही हूँ, लेटेस्ट रेक्टम वाला आर्टिकल, ये जो लाइन है हमें इसकी लेंथ निकालनी है, एल हमारा ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, तो हमारे पास ये आएगा ए एल डैश, एल के वर्टेक्स हैं, और ये हो गया ए माइनस एल डैश, ठीक है। और ये है हमारा एक वर्टेक्स एल का है और एक वर्टेक्स हमारा एल डैश का है। एल डैश का हो गया हमारे पास ए माइनस एल डैश और एल हो गया ए एल डैश, ठीक है। अब ये पॉइंट आपको पता कैसे है, हमने ये लेंथ जो वाई के अकॉर्डिंग लेट कर लिया, ये ए पॉइंट था उसके अकॉर्डिंग हमने लेट कर लिया, एल हमने उस लेंथ के अकॉर्डिंग लेट कर लिया, जो हमारे पास हमने क्या लिया है, एस एल को ले लिया एल डैश, जहाँ पे क्या है एस क्या है, फोकस है, ये मैंने पहले लिख दिया, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एस एल हो गया हमारे पास एल डैश, ये चीज़ वही, ठीक है। और एल के वर्टेक्स हो गए उसके अकॉर्डिंग ए एल डैश, और एल डैश के हो गए ए माइनस एल डैश। अब दोनों पैराबोला से पास करते तो आप एक को पुट कर दीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में मैंने ये वाला पुट कर दिया। जब पुट करेंगे एल डैश का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर, एल डैश इक्वल टू 4a स्क्वायर, एल डैश की वैल्यू आ गई 2a, तो एल के पॉइंट आ गए a टू a और एल डैश के आगे a माइनस 2a, ठीक है, क्योंकि एल और एल डैश के पॉइंट वाई वाला वर्टेक्स सेम ही, एक्स वाले वर्टेक्स भी सेम है हमारे पास, और जो वाई वाला वर्टेक्स है वो प्लस और माइनस का फ़र्क है, तो ए टू ए और माइनस 2a, क्योंकि ये लेंथ है ऐसे इस तरह से, सॉरी यहाँ से यहाँ तक, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग। तो फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूले से ये लेंथ निकाल लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आ जाएगी हमारे पास 4a, और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4a आ जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला जब आप निकालोगे ये चीज़ ही बनेगी, इसको सॉल्व करेंगे, 4a माइनस 4a का होल स्क्वायर डेट इज 16a स्क्वायर, 4a ही बनेगा। और इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम की, अगर a से पास कर रहा है तो वही x माइनस ए इक्वल टू 0, गॉट इट। आगे है हमारे पास, मैंने टेबल बनाया है, इस टेबल में आप क्या करेंगे, सभी पैराबोला है 4 टाइप्स के आपके पास, राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है, अपवर्ड है और डाउनवर्ड है, ठीक है। जैसे ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, लेफ्ट हैंडेड है, ये अपवर्ड हो गया हमारे पास, ये डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। एक मैंने आपको भी बताया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला, वो हमारा क्या है, राइट हैंडेड है। तो इसके हिसाब से टेबल है, जैसे हमने क्वेश्चन ड्राइव की है फर्स्ट की, उसी अकॉर्डिंग ये चारों की क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टेबल है आपके पास। अब आपको अगर फर्स्ट समझ में आ गया तो आप सभी का कर सकते हैं। एक्सिस है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की 0 थी, ठीक है, इसकी वाई इक्वल टू 0 हो जाएगी। ये हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x वाला है, क्योंकि देखो इसके अकॉर्डिंग हमने ड्राइव किया है, ये वाला पैराबोला के अकॉर्डिंग, तो सारा हम दूसरे के अकॉर्डिंग अगर हम ड्राइव करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर आपको फर्स्ट आर्टिकल समझ में, एक्स इक्वल टू 0 वाला, ये एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगी इसकी एक्सिस, क्योंकि देखो एक्स इक्वल टू 4ay है, वो हमारे पास क्या होगा, ये वाला, तो इसकी एक्सिस क्या होगी, ये, ठीक है। तो इसी तरह वर्टेक्स सभी के लिख देंगे, फोकस के पॉइंट डायरेक्टरीज होगी हमारे पास, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4a, डायरेक्टरीज वही है, इनकी अगर एक्स इक्वल टू a है तो उसकी एक्स इक्वल टू माइनस ही हो जाएगी, ठीक है। और अगर एक की हमारे पास वाई इक्वल टू है तो दूसरे की वाई इक्वल टू माइनस ही हो जाएगी। इस तरह से आपको बस अगर आर्टिकल समझ में आ गया तो आपको सारा टेबल बनाना आ जाएगा, पर टेबल को रट्टा मारने की जरूरत नहीं, समझ के करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये आपसे नहीं होगा, ठीक है। फिर लेटेस्ट रेक्टम इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम अभी ड्राइव करवाई है मैंने। टेंजेंट हो गया, टेंजेंट जहाँ टचिंग पॉइंट, मतलब जो टच कर इनके वर्टेक्स को, फोकल डिस्टेंस हो गया। तो ये आप टेबल है, आपको मैं दोबारा एक बार सारा दिखा दूँ, बुक में आपके दिया हुआ है, आप ये करेंगे, ठीक है। हेडिंग्स भी एक बार दिखा देते हैं आपको। नेक्स्ट है फाइंड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, फोकस आपको 2 0 दिया और डायरेक्ट्रिक्स दी हुई एक्स इक्वल टू -2। अगर आपको आर्टिकल समझ में आ गया, फोकस 2 0 है तो ऑब्वियसली कौन सा पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और डायरेक्ट्री एक्स इक्वल टू -a है, ठीक है।
अभी अभी बताया एक्स इज इक्वल टू माइनस ए वाली डायरेक्टरीज और फोकस हो हमारे पास A0, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हो गया, ए की वैल्यू क्या 2 है, पुट कर दिया तो हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x आ गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है आपके पास, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला फाइंड करना है, फोकस 2 0 है, डायरेक्टर्स एक्स इज इक्वल टू -2 है। अगर आपको आर्टिकल समझ में आ गया तो आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला पैराबोला हो गया, ए के पॉइंट पुट कर दें, पैराबोला आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ द पैराबोला फाइंड करना है, फोकस गिवन है 3 - 4, डायरेक्टर्स गिवन है x + y - 2 इक्वल टू 0। अब देखिए फोकस के पॉइंट गिवन है, डायरेक्टर्स गिवन है, जो लाइन परपेंडिकुलर होती है डायरेक्टर्स वो क्या होती है, एक्सिस होती है पैराबोला की। अब x + y - 2 इक्वल टू 0 है, इसकी स्लोप निकालेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपन में कोफिशिएंट ऑफ y, तो स्लोप कितनी होगी -1। अब जो लाइन है परपेंडिकुलर है इसके, उसकी स्लोप क्या होगी हमारे पास, स्लोप का वैसे आपको टॉपिक 10 चैप्टर में आएगा। दो लाइन्स अगर परपेंडिकुलर, दोनों की स्लोप का रिलेशन -1 होता है, तो एक्सिस की स्लोप क्या होगी 1, अगर इसकी -1 है। अगर हमें लाइन की स्लोप पता हो, पासिंग पॉइंट पता हो, तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं y - y1 इक्वल टू m x - x1, जहाँ पे x1 y1 क्या होते हैं, पासिंग पॉइंट होते हैं, m क्या होती है, स्लोप होती है। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई। अब डायरेक्टरीज की इक्वेशन और एक्सिस की इक्वेशन को अगर हम इंटरसेक्ट करवा दें तो हमें किसके पॉइंट मिल जाएंगे, जो हमारे आर्टिकल के अंदर था जेड के पॉइंट। जैसे कि ये हमने जो फिगर बनाई हुई थी हमारे पास पैराबोला की, इस तरह से ये लाइन थी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ए, इधर कहीं हमारे पास एस था, और ये वाला पॉइंट, ये एक्सेस होगी हमारे पास, तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 9/2 और y की वैल्यू -5/2 आ गई, ये जेड के पॉइंट आ गए। s मैंने कहा था a जो है आर्टिकल के अंदर जो बाइसेक्ट करता है, तो s से इक्वल टू a z है, ठीक है। तो a के पॉइंट हमने लेट कर लिया अल्फ़ा बीटा, s के हमें पता है और z के पता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने किया हुआ है x1 + x2/2, y1 + y2/2, वहाँ से हमारे पास अल्फ़ा और बीटा के पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। अब हमें s के पॉइंट पता है, अगर हमें a के पता है, z के पता है, सारे पॉइंट्स मिल गए। हमने किया था इक्वेशन ऑफ द पैराबोला कैसे निकलता है, एस पी इक्वल टू पी एम, पी हमने कोई पॉइंट ले लिया एक्स वाई पैराबोला पे, तो उसका डिस्टेंस निकाल लोगे आप, ठीक है। डिस्टेंस लगा दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला एस पी के लिए और पी एम के लिए लाइन का फॉर्मूला। तो जो मैंने आपको बताया था x + y - 2 है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस निकालते हैं तो नीचे रूट ऑफ कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 1 है, यहाँ पे यहाँ पॉइंट क्या पुट करना था, x और y ऑलरेडी लाइन में ही है, सॉल्व करके आपके पास पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। गॉट इट। नेक्स्ट है आपके पास इक्वेशन ऑफ द पैराबोला फाइंड करना है, वर्टेक्स आपको गिवन है 0 0 और फोकस गिवन है -2 0। तो वही अगर आपको टेबल ध्यान में है, इक्वेशन ध्यान में है, तो आपका सिंपल है, फोकस गिवन है -2 0, वर्टेक्स गिवन है 0 0, तो आपके पास पैराबोला आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू -8x। नेक्स्ट है आपको क्या गिवन था, y इक्वल टू x² - 2x + 3 लाइक का एक्सप्रेशन गिवन था, ठीक है। और इसमें आपने क्या करना था, फोकाई के पॉइंट, वर्टिसेस और डायरेक्टरीज, एक्सिस ऑफ द पैराबोला फाइंड करना है और उसका रफ स्केच ड्रॉ करना है। देखो y इक्वल टू x² - 2x + 3 है, y - 3 x² - 2x हो गया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया इसमें +1 और -1 करके, तो y - 3 इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर, ये -1 इधर आके +1 का हो गया, तो हो गया y - 2 x - 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया x - 1 का स्क्वायर इक्वल टू y - 2, इसको कैपिटल x लेट कर लीजिए, इसको y, उसके अकॉर्डिंग हम सब कुछ निकाल देंगे। x स्क्वायर इक्वल टू y है, तो अगर हम इसको कंपेयर करें x स्क्वायर इक्वल टू 4 है y वाले पैराबोला की इक्वेशन से, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, तो ये पॉइंट के आगे s के 0 1/4। बट जो हमारी इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग कुछ और होगा, इसका वर्टिसेस x स्क्वायर इक्वल टू y के अकॉर्डिंग वर्टिसेस क्या हो जाएंगे 0 0, डायरेक्टर्स क्या हो जाएगी y इक्वल टू -a, ठीक है। बट अब हमें क्या है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है क्या, हाँ, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सब कुछ अगर फाइंड आउट करें, क्वेश्चन में हमारे पास तो एक्चुअल में पैराबोला ये आया था ना, ये तो हमने खुद कंसीडर किया एक बार इजी बनाने के लिए। तो देखिए a की वैल्यू 1/4 आई थी और हमारे पास s के पॉइंट आए थे 0a, क्योंकि x स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 4a y वाला पैराबोला है। तो एक्चुअल में हमारा x क्या है, x - 1, y क्या है, y - 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, लाइक x - 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और y - 2 को 1/4 के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/4। मतलब एक्चुअल में जो पैराबोला है उसके x के पॉइंट ये हैं। अब डायरेक्ट वर्टिसेस क्या थे हमारे पास 0 0 थे, तो एक्चुअल का जो पैराबोला है उसके डायरेक्ट वर्टेक्स क्या आएंगे ये, कि x - 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, y - 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। फिर डायरेक्टरी की इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू -a, एक्चुअल में हमारा y क्या है y - 2, यहाँ पे आप स्मॉल y लिखेंगे क्योंकि ये कैपिटल y है हमारे पास।
तो हमारे पास y इक्वल टू -a के अकॉर्डिंग जो एग्जैक्टली पैराबोला है उसमें हमारे पास 7/4 आ गया। ठीक है। इसने पूछा क्या था हमारे से, फोकाई के पॉइंट हमने निकाल दिए, वर्टिसेस हमने निकाल दिए, डायरेक्टर्स निकाल दिए। एक्सिस क्या है हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या लाइन थी, एक्सिस ये वाली लाइन, एक्स इज इक्वल टू ए वाली जो थी। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या है 0, एक सेकेंड सॉरी, एक्सिस हमारे पास ये लाइन थी, ये वाली लाइन। तो इसकी इक्वेशन क्या होएगी, अगर ये लाइन होती है तो y इज इक्वल टू 0, अगर ये लाइन होती है तो x इज इक्वल टू 0। तो हमारे वाले में एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई वाला पैराबोला है, तो x इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो हमने आर्टिकल में किया था वो y स्क्वायर इक्वल टू 4x था, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला ये वाला हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग एक्सिस हमारे पास क्या हुई, ये लाइन, तो उसमें क्या हुआ x इज इक्वल टू 0। तो x एक्चुअल में क्या है, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इस तरह से आप इसके आंसर सॉल्व करेंगे। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे। थैंक यू ऑल।